और जब इंसान बचने का इरादा करता तो अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा कर देता। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था मुश्की, उनके बदन से मुश्क की खुशबू आती रहती थी। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते तो नमाजियों में झगड़ा, वो कहें हम दायरे खड़े हुए, वो कहें हम दायरे खड़े हुए। एक दिन लोगों ने पूछा, मुश्की हम सब इतर लगा के आते नहीं महकते, और तुम कौन सा इतर लगा के आते हो जो इतना महकते हो? तो मुश्की ने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। लोगों ने कहा फिर कैसे महकते हो? तब मुश्की ने अपनी दास्तान सुनाई कि मैं एक गरीब बाप की औलाद थी। मेरे अब्बा ने एक कपड़े की दुकान पे मुझे नौकर रख दिया था। एक बुढ़िया अपने बहू के लिए कपड़ा लेने आई, और जब कपड़ा निकलवाया तो उसने मेरे मालिक से कहा कि इस लड़के को मेरे साथ भेज दो, बहू के लिए कपड़ा लेना है। ये कपड़ा लेके घर चले तो जो कपड़ा मेरी बहू पसंद करेगी वो ले लेगी, पैसे दे दूंगी, बाकी कपड़ा ये उठा लाएगा। मुश्की जवानी का आलम था, रेखाएं आ रही थी, बड़े खूबसूरत भी थे मुश्की। कहते हैं मैं कपड़ा लेकर उसके घर पहुंचा, वो बुढ़िया कपड़ा रखी, फिर अपने बहू को बुलाया और उसकी बहू आई, और जब उसकी निगाह मेरे तरफ पड़ी तो कपड़ा का मामला ही ख़त्म हुआ, को दूसरे शुरू। वो फरमाते हैं कि वो लड़की मेरे ऊपर दीवाना हो गई और मुझसे गुनाह के लिए कहा। मैंने कहा मैं गरीब की औलाद हूँ, मुझे बर्बाद न करो, अल्लाह से डरो, जो कपड़ा लेना हो ले लो, मुझे छोड़ दो। वो लड़की खंजर निकाल लाई। तब मुश्की कहते हैं कि मैंने दिल ही दिल में कहा या अल्लाह जान बचाना भी ज़रूरी है और ज़िना से बचना भी ज़रूरी है, ऐ अल्लाह कोई रास्ता पैदा कर दे। तो मुश्की कहते हैं मुझे पैखाना लगा। मैंने कहा बहन मुझे पैखाना लगा, मुझे पैखाना कर लेने दो, पैखाना के बाद जो तुम्हारी मर्जी होगी करना। मुश्की को वो औरत लेके गई लेटरिन में। लेटरिन में थे, पैखाना कर रहे थे, वो औरत बाहर खड़ी थी। हजरत मुश्की पैखाना कर रहे थे, सोच रहे थे गुनाह से कैसे बचूं, जान कैसे बचाऊं। फिर दिल में सोचा कि आज अगर मेरा चेहरा खूबसूरत न होता तो ये मुझे गुनाह की दावत न देती। बस वही पैखाना मुश्की ने उठाया और अपने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगाया, और जब बाहर निकले तो वो लड़की चिल्ला के भगी, कहे तो कोई पागल है जो आ गया था सीढ़ी, भगा भगा इसको। मुश्की आए घर पे, नहाए, कपड़ा बदला और फिर वज़ू बना के 2 रकात नमाज पढ़ी शुक्राने की। फिर कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जान भी बचा लिया और मुझे गुनाह से भी बचा लिया। तभी गईबी आवाज़ आए, मेरे बंदे तूने मेरी रज़ा के लिए अपने चेहरे को गंदा किया, बदन को गंदा किया। ऐ मेरे बंदे मेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम, जब तक तुम दुनिया में ज़िंदा रहोगे हम तुम्हारे बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करते रहेंगे। तभी से मेरे बदन में मुश्क की खुशबू है। ऐ लोगो, बंदा जब इरादा कर लेता तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता हमवार कर देता। 7वें नंबर पर दौर फरमाते रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन फ़अख़फ़ाहा, वो आदमी जो अल्लाह के नाम पर सदका करे, फ़अख़फ़ाहा तो उसको छुपा के दे, हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, इतना छुपाए कि बाएं को पता न चले कि दाहिने ने अल्लाह की राह में क्या दे दिया। तो ऐसे सदका देने वाले इंसान को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। तो इसलिए मेरे दीनी भाइयों गुजारिश है कि हुजूर से मोहब्बत करो। और हज़रत अली को 9 यहूदियों ने देखा तो सिर्फ हज़रत अली की दाढ़ी ही देख कर वो 9 यहूदी इस्लाम ले आए। सलमान गौर करो, एक ज़माना था कि अली की दाढ़ी देख कर लोग ईमान लाए, और आज हम ईमान वाले होकर के दाढ़ी बनवा रहे हैं। दाढ़ी न बनवाओ, दाढ़ी इस्लाम की निशानी है। हदीस में आया है दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। तो अंधेरी कोठरी का इंतज़ाम कर लो, नबी की मोहब्बत लेके जाओ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थे चिराग लेके चले। तो कब्र में वह चिराग न जले हो, चिराग अगर होगा तो नबी की मोहब्बत और अमाल,
इसलिए ऐ नौजवानों में गुजारिश करता हूँ, जवानी में दाढ़ी रखा लो। कमेटी वालों तुम भी दाढ़ी रखा लो। जलसा कराते हो तो मुसलमान बन के जियो। कुरान कहता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। तीसरे नंबर पर उन्होंने फरमाया था रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुन बिल मस्जिद, वो आदमी जो अपने दिल को मस्जिद से लगा के रखेगा। दुनिया में जो मस्जिद से अपना दिल लगाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। किस तरह लगाएगा? सी बत्ते नहीं कि हमारा दिल मस्जिद में लागे हो जाओ ना, नहीं। हुज़ूर फरमाते इज़ा ख़रजा मिन्हु, जब मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, हत्ता यऊद इलैहि, यहाँ तक कि फिर दोबारा दूसरी नमाज के लिए मस्जिद में लौट जाए। इस तरह जो मस्जिदों से दिल लगाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। तीसरे चौथे नंबर पर रजुलानि तहब्बान लिल्लाह, वो दो आदमी जो अल्लाह के वास्ते आपस में मोहब्बत करें, व तफर्रक़ा अलैहि, और अल्लाह ही की रज़ा के लिए दुश्मनी करें। कोई शराबी है, जुआड़ी है, उससे दूर रहो। जानी है, उससे दूर रहो। अल्लाह को राज़ी करने के लिए तो ऐसी दूरी भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत के साए का सबब बन जाएगी। और पांचवें नंबर पर रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, वो आदमी जो तन्हाई में हो तो अपने रब को इतना याद करे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आँखों में रोशनी दे दी, अल्लाह तेरा शुक्र है कि ज़बान में बोलने की ताकत दे दी, अल्लाह तेरा शुक्र है हाथों पैर सलामत है, तूने बीवी भी दिया, बच्चे भी दिया, मकान भी दिया। इन तमाम चीज़ों को याद करके बंदा और रो दे। हदीस में फफादत ऐना, उसके दोनों आँखों से आंसू बह पड़े, तो ऐसे आदमी को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। छठे नंबर पर रजुलुन दाअतहु इमरातुन ज़ातु हस्बिन व जमाल, वो और मर्द जिसको कोई खूबसूरत औरत तन्हाई में बुलाए ज़िना के लिए, वहाँ कोई न हो तो ऐसी सूरत में वो और मर्द कह दे फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, तो कह दे बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। तन्हाई में जो नौजवान अपने आप को ज़िना से बचा लेगा, हुज़ूर फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। हर एक दिल का ये नारा है, मदीना कितना प्यारा है। हर एक दिल का ये नारा है, मदीना कितना प्यारा है। हर एक दिल का ये नारा है, मदीना कितना प्यारा है। गरीबों का सहारा है, गरीबों का सहारा है। मदीना कितना प्यारा है, गरीबों का सहारा है। मदीना कितना प्यारा है। मोहब्बत के साथ बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और तड़प कर बोले या रसूल अल्लाह। ये ज़माना जिसे को ठुकराए वो तैबा में चला जाए। ज़माना जिसे को ठुकराए वो तैबा में चला जाए। चला जागे वहाँ सबका गुजारा है, वहाँ सबका गुजारा है। मदीना कितना प्यारा है, वहाँ सबका गुजारा है। मदीना कितना प्यारा है।
लेकिन बात तवज्जो के साथ सुनना गए। आज मेरी बातों पर गौर व फिक्र करना है। ये लोगों, आज तुमने म्यूजिक को अपना जो है ढंग बना लिया है, यही वजह है। मैं ये बात को गलत नहीं कहता हूँ कि नाते पाक पढ़ना गलत है, नाते पाक सुनना गलत है। नाते पाक को पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत है और नाते पाक को सुनना नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। लेकिन हमारी इस कौम का हाल इतना बुरा होता चला जा रहा है। इस कौम ने सिर्फ एक नात गोई को सब कुछ समझ रखा है, हदीस पाक को इसने छोड़ दिया है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू को समाअत करने के लिए तैयार नहीं है, कुरान का तर्जुमा सुनने के लिए तैयार नहीं है, हदीस मुस्तफ़ा को सीने लगाने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि इस कौम को बर्बादियां मिलती चली जा रही है। यही वजह है कि गैर लोग इनका मजाक बनाते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि गैर इनकी मस्जिदों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि गैर इनके मदारिस को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सुन्नियों, आज तुम अपने दिल की तख्ती पर इस बात को नोट कर लेना। ये बात कौन सी है, अपने दिल को जरा झंझोड़ करके देखना है कि इंशाअल्लाह हमें दुनिया में कुछ करे या ना करे, लेकिन आशिक़ रसूल जरूर बनकर जाएंगे। आप इसलिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। क्या आप समझते हैं कि इन कमेटी वालों ने क्या किया है? इतनी अच्छी डेकोरेशन की है, इतनी प्यारी प्यारी गलियां सजाई है, इतनी प्यारी मस्जिद को सजाया है। लेकिन एक कमेटी वालों, तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमसे मैं एक सवाल ये करता हूँ, तुमने ये डेकोरेशन क्यों की है? तुमने इतनी अच्छी मस्जिद को क्यों सजाया है? तुमने इतना अच्छा पंडाल क्यों लगाया है? तुमने इतना खूबसूरत मिंबर रसूल को क्यों सजाया है? तो इनका जवाब एक ही होगा, इनकी जुबान एक ही बोलती हुई नजर आएगी कि मंजरी तुमको मालूम नहीं है। बात यह है, गलियों को सजाना हमारा काम है, मिंबरों को सजाना हमारा काम है, मस्जिद को सजाना हमारा काम है। हम कहेंगे तुम्हारा काम है, फिर इनका काम क्या है? तो इन सब का जवाब एक होगा कि मौलाना, हम ये बताना चाहते हैं कि लोगों, जिस तरीके से आज हमने मस्जिद को सजाया है, जिस तरीके से आज हमने अपनी गलियों के अंदर लाइटिंग की है, जिस तरीके से आज हमने मिंबर रसूल को सजाया है, हमारा मकसद ये है, हमारा इरादा ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितनी बेटियां यहाँ पर बैठी है, जितनी बहनें यहाँ पर बैठी है, आज ये अपने दिलों को रोशन कर ले, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। आशिक़ रसूल बन के दिखा दो, इंशाअल्लाहुल अज़ीम सब लोग कामयाब हो ना हो। अगर तुमने में से किसी एक ने भी मेरी बात पर अमल कर लिया, कसम उस रब्बे काबा की, यहाँ भी कामयाब, वहाँ भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब, यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब। लेकिन आज हमने ये लोगों, हम आशिक़ रसूल बनने के लिए यहाँ आए हैं। कितने लोगों के दिल की तमन्ना है, कितने लोगों के दिल की आरज़ू है कि हम आशिक़ रसूल बन जाएं। आपने कितना प्यारा काम किया है, आप लायक मुबारकबाद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे क़दीर, खालिक़ अर्ज़ व समा, मालिक कुल कायनात, जिस तरीके से इन्होंने मस्जिद को रोशन किया है, इसी तरीके से मौला इनके दिलों को रोशन फरमा दे। मेरे लेकिन मुसलमानों, तुम लोग आमीन कहने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन अब समझ लीजिए, आशिक़ रसूल तुमको यहाँ से बन के जाना है या नहीं जाना है? अगर आशिक़ रसूल बन के जाओगे, कितने लोग ऐसे हैं, अपने हाथ उठाकर कहो, आप वो मत समझना जो आप समझ रहे हैं। अगर अपनी जुबान को खोलोगे तो इंशाअल्लाह मंजरी तुमको कुछ देने की बात करेगा, लेकिन गूंगों में बयान करना ये मेरा मकसद नहीं होता है। मैं गूंगों जैसा बयान करके चला जाया करता हूँ। लेकिन वो लोगों, आज तुमने सब कुछ ये काम किया है, लेकिन आज तुम्हें क्या करना है? सिर्फ अपने दिल को रोशन करना है, मस्जिदों को आबाद करना है, किस तरीके से आशिक़ रसूल बनना है। तुम आशिक़ रसूल क्या समझते हो कि आज तुम यही तो सोचते हो मरेंगे, मरने के बाद बात खत्म हो जाएगी। लेकिन याद
रख लेना, ऐसी मौत तुमको नहीं मरना है कि तुम्हारी औलाद तुम्हें भूल जाए, ऐसी मौत नहीं मरना है, खानदान वाले तुमको भूल जाए, रिश्तेदार तुमको भूल जाए, अजीजो अकारिब तुमको भूल जाए, फिर कैसी मौत मरना है? ऐसी मौत मरना है जैसी मौत हुजूर आला हजरत ने मरे हैं, जैसी मौत हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ है कि लोग आज भी उनको याद किया करते हैं। मैं कहता हूँ इस जमाने वालों, इनको तुम क्यों याद किया करते हो? तो इन जमाने वालों का एक ही जवाब होता है, एक ही जवाब देते हुए नजर आते हैं। क्या मौलाना तुमको मालूम नहीं है ये आशिक रसूल है, ये आशिक रसूल है, इसी वजह से लोग इनको अपने दिलों के अंदर जिंदा रखा करते हैं। अब तुमको आशिक रसूल बनना है या नहीं बनना है? आपने एक शेर सुना है, मदीना कितना प्यारा है, लेकिन वो मदीना कितना प्यारा है। आज हम मदीने वाले की बात तुमसे किया करते हैं, आज तुम मदीने वाले के जश्न के लिए यहाँ पर बैठे हो। आज मैं कहता कि मेरे बाप की खुशी मनाओ, अगर मेरे घर के अंदर बेटा पैदा हो जाए, अगर आपके घर के अंदर बेटा पैदा हो जाए तो सारे लोग जश्न मनाने के लिए तैयार नहीं है। कोई खानदान का रूट करके बैठ जाता है, कभी भाई रूट करके बैठ जाता है, कोई रिश्तेदार रूट करके बैठ जाता है, कोई अजीजों क़रीब रूट करके बैठ जाता है। सारे लोग मिल करके खुशियां नहीं मनाते हैं, लेकिन हमारा दावा है कसम रब्बे काबा की बात ये है, जब मेरी नबी की विलादत का वक्त आता है, जब नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आता है, तो सारे लोग सीना व सीना मिलने के बाद, कांधा ब कांधा लगाने के बाद मेरे नबी के जश्न को मनाते हुए नजर आते हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झंडियां को हाथ में लेते हुए नजर आते हैं। उस झंडी को, जिस झंडी को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने काबे की छत पर लगाया था, लेकिन मुसलमानों खाली झंडे लगाने से काम नहीं चलता है। तो आज मैं तुमको एक चीज सुनाने की बात करता हूँ, एक वाकया बताने की बात करता हूँ। कौन है? हजरत अब्दुल्ला है। कहाँ को अभी ज्यादा उम्र नहीं है, आप मेरे नबी की बातें सुनते हैं, मुझसे भी सुनते हैं, अपने इमाम से भी सुनते हैं और उलमा से भी सुनते हैं, लेकिन आपके दिल पर असर नहीं करती है। इसकी कोई तो वजह जरूर होगी जो आपके दिल पर वो बातें असर नहीं कर पा रही है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं? क्या लोगों तुमको मालूम नहीं है इस दुनिया को खैराबाद तुमको कहना है, इस दुनिया से अलविदा तुमको कह करके यहाँ से जाना है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? क्या तुम ये सोचते हो हम बहुत सारी जिंदगी लेकर के आए हैं, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एक न एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे, एक न एक दिन लोग हमारी नमाज जनाजा पढ़ने के बाद में हमें कब्रिस्तान में उतार देंगे, तख्ते लगा देंगे। लेकिन मुसलमानों अब हमें सोचने की बात है, हमें दुनिया से जब जाना ही है तो दुनिया से जाने की तैयारी भी करना जरूरी है। इसलिए एक बच्चा है जिसका नाम अब्दुल्ला है, अभी ज्यादा उम्र नहीं है, 14 या 15 साल की उम्र है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा देखा है, देखने के बाद में नबी के आशिक हो जाते हैं। जैसे ही नबी के आशिक हुए हैं, जैसे ही नबी के आशिक हुए हैं, नबी से मिलने का इश्तियाक पैदा हो जाता है, नबी की मोहब्बत सीने में पवस्त हो जाती है। अपनी वालदा के पास आते हैं और आने के बाद में कहते हैं, ओ मेरी माँ, मेरे दिल के अंदर मदीने के ताजदार हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क की तमन्ना रोशन हो रही है। चाहता ये हूँ कि मुझे मेरे मदीने वाले आका से मुलाकात करा दी जाए। अपनी माँ से इंतजार कर रहा है। वो 14 से 15 साल का बेटा है, लेकिन ओ मुसलमानों, आज हमारे बेटे क्या तमन्नाएं करते हैं, आज हमारी बेटियां क्या तमन्नाएं करती हैं। हमारा 14 या 15 साल बेटा ये तमन्ना करता है, माँ मुझे आईफोन दिला दे, माँ मुझे स्कूटी दिला दे, माँ मुझे ये चीज की जरूरत है। कभी उसके सीने में ये बात नहीं आती है, कभी इसकी जुबान पर ये बात नहीं आती है कि मदीने के ताजदार से मैं मोहब्बत करता हूँ, उनकी याद मुझे सता रही है, उनकी याद मुझे दीवाना बना रही है। कभी नहीं बोलेगा, इसलिए कि उसकी तरबियत ही हमने ऐसी नहीं की है, उसके दिल के अंदर वो बात नहीं आई है जो आनी चाहिए थी। लेकिन सुनिए अलगर्ज बात ये है, जब मदीने के मुस्तफ़ा को उस शख्स ने देखा है, अपनी माँ से हाथ छोड़कर अर्ज करने लगता है, मुझे मदीने के ताजदार की याद आ रही है, चलो उनसे मुलाकात करा दी जाए। इस बात का पता किसको चलता है? उसके चचा को चला है। चचा गुस्से में आता है, चचा
मुसलमान नहीं था, चचा यहूदी था। यहूदी चचा ने अपने भतीजे को पकड़ा, पकड़ने के बाद में मारना शुरू कर दिया है। हाथों से खून निकल रहा है, दांतों से खून निकल रहा है, चेहरे से खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी क्या कहता है, मैं तो मदीने के ताजदार से प्यार करता हूँ, मैं तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार करता हूँ। ये लोगों, आज तुम्हें क्या हो गया है? वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी कौन? जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सबको मालूम है कि अल्लाह ने ज़मीं का फर्श बिछाया है तो नबी आज़म के लिए बिछाया है, आसमान का सामियाना लगाया है तो नबी आज़म के लिए लगाया है, जन्नत को पैदा किया है नबी आज़म के लिए पैदा किया है। लेकिन वो मेरा नबी, तुम्हारा नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नूशे बज़्म जन्नत, शाक़ी हौज़े कौसर, पहाड़ों में जाने के बाद, गारे हिरा में जाने के बाद इस गरीब उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। आज तुम मेरे आका के दिल को तकलीफ पहुंचाते हो, आज मेरे आका के दिल को तुम परेशान करते हो। अरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात तो वो ज़ात है, वो ये कहते हैं मिशकात की हदीस पाक है, किसी मेरे उम्मती को कांटा छुए ये मुझे गवारा नहीं है। लेकिन मुसलमानों, नबी आज़म को तो कांटा चुभना गवारा नहीं है, लेकिन मेरे नबी ने इरशाद ये फरमा दिया है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। लेकिन बात इस तरीके से है कि नबी आज़म तुमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, फरमा दिया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सच्चाई के साथ बताना, ईमानदारी के साथ बताना, कितने लोग तुम में से ऐसे हैं जो नमाजों को अदा किया करते हैं? हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो। तो पूरे हाथ नहीं उठ पाएंगे, इसलिए कि अधिकतर बात यही है कि हमारी जमात के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, हमारे कबीले के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जो नमाजों को अदा किया करते हैं। लो सुनो, अगर तुम चाहते ये हो कि हमसे नबी प्यार करें, हम नबी से प्यार करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम अपने सीने के अंदर इश्क़े रसूल की शमा को रोशन फरमा लो। तुम यानी यहाँ की मस्जिद में बैठ करके मेरे आका का नाम लोगे, आका पर दुरूद पढ़ोगे, एक दिन वो आएगा कि मुस्तफ़ा करीम तुमको मदीने बुलाते हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन आज तुम लोग क्या करते हुए नजर आ रहे हो? जरा सी दौलत की वजह से तुमने अपना ईमान बेच दिया है, जरा से पैसे के लिए तुमने अपना अकीदा चेंज कर लिया है। और ये बेटियां जो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां हमारे सामने बैठी है, ये तो इस्लाम के ऊपर कालक मलती ही नजर आ रही है कि तुम्हें कनीज़े फातिमा बनने का हक नहीं बनता है। इतना बताओ, सच्चाई के साथ में बताओ, अगर तुम्हें जिंदगी मिली है तो किसके सदक़े में मिली है? हमको जिंदगी मिली है, किसके सदक़े में मिली है? एक खातून, इतना तो बता कि तुझे अगर इज्जत मिली है तो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि मदीने के ताजदार की वजह। किसकी वजह से मिली है? किसकी वजह से मिली है? उसी ताजदार की शरीयत को छूते हुए तुझे शर्म आती है? तुझे दुपट्टा अपने सर पर रखते हुए शर्म आती है? और कहती है मॉडल जमाना। ऐसे मॉडल जमाने में जीने से क्या फायदा? वो मॉडल जमाना जब तू कब्र के अंदर उतार दी जाएगी, 3 दिन के अंदर पेट और सारा जिस्म फट करके कब्र की जो मिट्टी है उसको खाने की कोशिश करेगी। क्या करेगी इस हुस्न को दिखा करके? तुम्हारी वजह से हम भी परेशान हैं। सच्चाई के साथ में तौबा तुम्हें करके जाना है, गलत कार्यों में मुब्तला नहीं होना है। और नौजवानों, तुम भी कुछ कम नहीं हो। इतना बताओ, आशिक ख्वाजा गरीब नवाज कौन कौन है? तो सब कहेंगे हम भी हैं, हर एक बोलेगा हम भी हैं। क्या तुमने ख्वाजा गरीब नवाज की बातों पर अमल किया? अमल किया? अपने आप को कह दिया ख्वाजा गरीब नवाज का गुलाम। उनकी बातों को तुमने कभी सोचा? मेरे ख्वाजा तो वो है पृथ्वीराज चौहान की बेटी, जब आती है ना सागर पर तो मेरे ख्वाजा दुपट्टा उसके सर पर डाल दिया करते।
और आज तुम अच्छी खासी बेटी के सर से दुपट्टा उतार दिया करते हो। ये सच है या गलत है? ऐसा ही तो है। लेकिन याद रखना, मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये दुनिया मकाफात अमल है। अगर आप चाहते ये हो आपकी बेटी की इज्जत सलामत रहे, आपकी माँ की इज्जत सलामत रहे, आपकी बीवी की इज्जत सलामत रहे, तो अपनी नस्लों के अंदर दूसरे की बेटी की अहमियत देना है और दूसरे की माओ को अहमियत देना है। उनके ऊपर गलत नजरिया नहीं करना है और जमाने वालों को बता देना है अरे गलत नजरी करना हमारा काम नहीं है, हम तो आशिक ख्वाजा गरीब नवाज हैं। हमारा काम तो वो है अगर किसी के सर से आंचल उतर जाए तो अपने आंचल उसके सर पर रख देना हमारा काम है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस मिशन को अगर तुमने फॉलो कर लिया तो यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए वो मदीने के अंदर क्या नाम है उसका, क्या नाम है, हजरते अब्दुल्ला। चचा ने बहुत मारा। राज जरा सी कोई बात हो जाए तो तुम मस्जिद आना छोड़ देते हो। इमाम से कोई बात हो जाए मस्जिद में आना छोड़ देते हो। हालांकि इमाम से लड़ाई करना ये हमारा काम नहीं है, बल्कि हमारा इस्लाम कहता है लड़ाइयों को खत्म करो और आपसी ताल्लुकात को बढ़ाते चले जाओ, मेल मोहब्बत को हम करो। लेकिन सुनिए हजरत अब्दुल्ला ने उसको, हजरत अब्दुल्ला को जब उसके चचा ने मारा गए, चचा मारता चला जा रहा है लेकिन अब्दुल्ला की जुबान से एक ही सदा निकलती है, एक ही आवाज निकलती है, मैं तो मोहम्मद अरबी का गुलाम हो। मेरे सीने के अंदर आक़ा करीम की मोहब्बत आ चुकी है। अब इतना बताओ तुम्हारे सीनों के अंदर किसकी मोहब्बत आ चुकी है? इतना बताइए तो सही। लेकिन आप बोलने के लिए तैयार नहीं है, आपकी जुबान नहीं खुलेगी। क्या आप यही सोचते हैं कि जंगे हुनैन को नात गोई से हासिल किया गया था? क्या आप यही समझते हैं जंग बदर को जो है नात गोई से फतेह हासिल की गई थी? क्या आप यही समझते हैं कि हजरत इमाम हुसैन ने उन यजीदियों को पानी पिलाया था तो नात पढ़ पढ़ के पिलाया था? ऐसा नहीं है, बल्कि हदीस पाक पढ़ पढ़ करके उनको खिताब फरमाया था। अदीनी बदर के अंदर उन खुताबा ने इस उम्मत को समझाया था नात गोई करना गलत काम नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है? हमें अपनी कौम की इस्लाह करना है, हमें अपनी नस्लों की इस्लाह करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये मिशन जब हमारे सीनों के अंदर आ जाएगा तो इंशाअल्लाह हमारी कौम यहाँ भी कामयाब होती हुई नजर आएगी, वहाँ भी कामयाब होती हुई नजर आएगी। हजरत अब्दुल्ला पिटते चले जा रहे हैं। अब तुमसे एक बात मैं पूछता हूँ, अगर तुम्हारी जान मोहम्मद अरबी के लिए कुर्बान करनी पड़े तो कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाए रखना, जो तैयार हैं हाथ उठाए रखना। आज तुम्हें जान देने की जरूरत नहीं। दुआ करूंगा भी हाथ उठाइए, क्योंकि जान आक़ा करीम के नवासों ने दे दी है। जान हजरत अली असगर ने दे दी है। जान हजरत कासिम ने दे दी है। जान हजरत सुगरा के भाइयों ने दे दी है। और देने के बाद में बता दिया है अब तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है, जाने हमने दे दी है। अब तुम्हें करना क्या है? अब तुम्हें अपने ईमान को हिफाजती के साथ में, सलामती के साथ में अपने बच्चों की परवरिश करना है, अपने बच्चों की देखभाल करना है। आज के बाद बताओ ये 9 साल 8 साल 10 साल बच्चों के हाथ में तुम मोबाइल दे रहे हो। ये बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं आना चाहिए था, बल्कि इन बच्चों के हाथ में कुरान आना चाहिए था। इन बच्चों के हाथ में हदीस मुस्तफा आना चाहिए थी। जब ये बच्चा 20 साल का होता है तो कमर पर लात मारते हुए नजर आता है। फिर जब लात मारता है तो कहते हैं इसने तो हमारी इज्जत को नीलाम कर दिया है, इसने तो हमारे चेहरे पर कालक मल दिया है, ये तो हमसे तेज आवाज में बात करता है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है नबी के आशिक अपने वालिदैन से तेज आवाजों में बातें नहीं किया करते हैं, बल्कि वो अपने वालिदैन के सामने, अपने माँ बाप के सामने इस तरीके से खड़े होते हैं जैसे एक गुलाम अपने आका के
सामने खड़ा होता है, अगर तुमने इनको कुरान सिखाया होता, अगर इनको तुमने हदीस मुस्तफ़ा बताया होता, इनको तुमने तरबियत मुस्तफ़ा के सांचे में ढाला होता, तो यही बच्चा अगर नमाज पढ़ता तो ये सोचता मौला मुझे मालूम है कि तूने कुरान के अंदर कई जगह इरशाद फरमा दिया है। क्या इरशाद फरमाया है? यही तो इरशाद फरमाया है, अगर तेरे वालिदैन तुझसे नाराज हैं, अगर तेरे वालिदैन तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं, तो तेरी नमाज कबूल नहीं है, तेरे रोजे कबूल नहीं है, तेरा हज कबूल नहीं है, तेरी दीगर इबादतें कबूल नहीं है। ये सोचेगा, वो सोच करके फूट करके रोने लगेगा। जब ये फूट करके रोएगा, रोने के बाद में कहेगा मौला मेरे वालिदैन को मुझसे राजी फरमा दे, मौला मेरे वालिदैन को राजी फरमा दे। लेकिन ये कब आएगा? ये तभी तो आएगा जब इन बच्चों के हाथों से इन बच्चों के हाथों से मोबाइल LCD का रिमोट लेने के बाद में इन बच्चों के हाथों में कुरान दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी नाकामी आज हमारे माशरे के अंदर ये है कि ये कौम किसी से कम नहीं है। आपने जमाने के अंदर सिखों को देखा होगा, सिर्फ 2% है लेकिन बादशाह बन करके रहा करते हैं। उनकी ताकत का आलम एक अलग बात है। मिंबर रसूल से उनकी मैं फसीलत बयान करने नहीं आया हूँ, लेकिन तुम्हें समझाने की बात कर रहा हूँ। क्या आप समझते हैं? मैं कहता हूँ कि लोग उन पर टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर करने से पहले उस टॉर्चर को वो तोड़ दिया करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाए तो तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारे खानदान वाले तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारे अजीज व अकारिब तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तुम झाड़ों की सीखों की तरह अलग अलग बढ़ चुके हो। तुम सोचते यही हो, अरे इसकी जान पर बीत रही है, ये खुद सवाल लेगा, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो 2% है, हम तो 30% है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अगर हम सब एक होंगे, मुस्तफ़ा के गुलाम होंगे, मुस्तफ़ा के आशिक होंगे, तो वो दिन दूर नहीं है, हमारी मस्जिदों की हिफाजत की जाएगी, हमारे ईमान की भी हिफाजत की जाएगी। एक बात बता दूं, बोलो बता दूं, समझ में आ रही है? आ रही है तो बोलो ना या रसूलुल्लाह। वो बात क्या है सुनिए। हम चले एक जगह से, लेकिन गैर मुस्लिम उससे मुलाकात होने के बाद हमने उससे पूछा, भाई पहले तुम हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि तुम हमारी मस्जिदों के सामने खड़े होते थे? बोले हाँ होते थे। बच्चा लेकर के खड़े होते थे? बोले हाँ होते थे। वो बोला आज क्यों खड़े नहीं होते हो? तो उस आशिक उसने एक बात बोली थी, उस गैर मुस्लिम ने एक बात बोली थी, एक जुमला ये दिया था, बात ये है पहले मुसलमान सच्चा था, पहले मुसलमान शराब नहीं पीता था, जिना नहीं करता था, गैरों की बेटियों को तका नहीं करता था, बल्कि उसके सीने के अंदर अल्लाह का खौफ था। इसी वजह से हम उसके सामने अपने बच्चों को फूंक डलवाने ले जाया करते थे। आज तुम क्यों नहीं आते हो? तो उसने एक जवाब दिया था, झूठ हम भी बोलते हैं, ये मुसलमान भी बोलता है, हसद हम भी करते हैं, ये मुसलमान भी करता है, जिना हम भी करते हैं, ये मुसलमान भी करता है, गालियां हम भी देते हैं, ये मुसलमान भी देता है, शराब हम भी पीते हैं, शराब ये भी पीता है। जब ये भी शराब पीता है तो ये भी हम जैसा हुआ, फिर हम अदब व एहतराम क्यों करेंगे? अरे ये पहला जैसा हो जाए, हम इनकी भी इज्जत करेंगे, इनकी मस्जिदों की भी हिफाजत करेंगे। उसने बोला था ये जुमला, और मर जाना चाहिए शर्म की वजह से हम लोगों को। हमने जितनी भी खुराफातें लाई हैं वो मस्जिद के गेट पर ला करके रख दी, मदरसे के गेट पर ला करके रख दी हैं। हम मदरसे और मस्जिद के गेट पर खुराफातें करने नहीं आए थे, बल्कि हम तो चौराहों पर मुस्तफा करीम के चर्चे करने के लिए आए थे। इसलिए आए थे, चर्चे करने के लिए आए थे। लेकिन अब सुनिए, हजरत अब्दुल्ला पिट रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, आज तुम्हें कोई मारे तुम कह दो कि मोहम्मद अरबी का गुलाम हो? नहीं, अपना अकीदा चेंज कर लोगे, अपना रवैया बदल लोगे, अपनी रविश को बदल लोगे, अपने रास्ते को चेंज कर लोगे, ज़माने वालों को बतला दोगे, यही कहोगे कोई नहीं हम तो तुम्हारे साथ हैं, मुनाफिकाना हरकतें करना शुरू कर दोगे। लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा कि आशिक रसूल बन करके तुम्हें मरना है। हज़रत अब्दुल्ला पिट रहे हैं, लेकिन मुँह और नाक और हाथों से खून जाहिर हुआ है, पीठ से खून जाहिर हुआ है, माँ तो माँ
हुआ करती है, माँ तुमसे बड़ी मोहब्बत किया करती है, माँ बाप तुमसे बड़ा प्यार किया करते हैं। बेटा कैसा ही भी हो, लेकिन कसम उस रब्बे काबा की, माँ बाप उसको माफ कर दिया करते हैं। लेकिन बात यह है मीर हसन मुस्तफ़ाई साहब क़िबला, अब तुम्हें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग क्या करते हैं, ये ज़माने वाले क्या करते हैं, ये माशरे वाले क्या करते हैं। ये आलिम साहब का हाथ पकड़ने के बाद कहते हैं आलिम साहब दुआ कर दीजिए, ये पीर साहब का हाथ पकड़ने के बाद में कहते हैं पीर साहब दुआ कर दीजिए, शायर का हाथ पकड़ने के बाद में कहते हैं दुआ कर दीजिए। ये लोगों, जिस पीर से तुम दुआ करा रहे हो, अगर वो अगर तुम्हारा ख्याल रखता तो वो सच्चा और पक्का नमाजी होता। अगर तुम्हारा ख्याल रखता तो 5-5 अंगूठियां पहन करके तुम्हारे सामने ना बैठता, वो शरीयत मुस्तफ़ा का हो नहीं करता। आज तुमको कैसे पीर की जरूरत है, आज तुमको कैसे रहनुमा की जरूरत है। अगर रहनुमा की जरूरत है तो हुजूर आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जैसे रहनुमा की जरूरत है, हुजूर ताजो शरिया जैसे रहनुमा की जरूरत है इंशाअल्लाहुल अज़ीम। अरे ये वो पीर है, इनकी नजरें तुम्हारी जेबों पर नहीं है बल्कि तुम्हारे दिलों पर हुआ करती है। तभी तो मंजर एक जुमला देता है, अरे जिस पीर की नजर तुम्हारे दिल पर ना हो, तुम्हारी जेब पर हो, उस पीर से बैत तोड़ दो। बल्कि पीर का काम तो तुम्हारी जेबों की हिफाजत करना नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिलों की हिफाजत करना, तुम्हारे दिलों की। अब कहता माँ पीर साहब दुआ कर दो, अब क्या कबूल हो रही है आसानी से? नहीं होने वाली, पीर से नहीं बल्कि किसी से भी करा ले। माँ बाप को घर में गाली बक के आ रही, माँ बाप को उल्टा सीधा कह के आ रहा, लेकिन किससे कहता है? आलिमों से कहता है कि अपने माँ बाप से कहते हुए शर्म आती है। माँ माँ हुआ करती है, बाप बाप हुआ करता है। माँ बाप के अगर तुम्हें तकलीफ देखना है तो मुस्तफ़ा करीम को देखिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन के साये को नहीं पाया है। कितने रोया करते थे, कितने तड़पा करते थे, कितने बेचैन रहा करते हैं। लेकिन मुसलमानों, जिस दिन ये साया तुमसे छिन जाएगा उस दिन तुम्हें एहसास होगा मेरी माँ कितनी प्यारी थी, मेरा बाप कितना प्यारा था। आज के बाद तुम्हें एक जुमला दे रहा हूँ, ये इस जुमले को दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। वो जुमला ये है कि इंशाअल्लाह हम इन लोगों से यानी दुआ कराने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अपने बाप से दुआ करानी है, अपनी माँ से दुआ करानी है। तो अपनी माँ के पैर चूमने के बाद में कह देना माँ कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, तरक्की की दुआ फरमा दीजिए। बाप मेरा कारोबार खत्म होता चला जा रहा है, आप दुआ कर दीजिए। इंशाअल्लाह तेरा बाप चाहे कितना ही भी गुनाहगार हो, कितना ही कैसा हो, लेकिन जब ये दुआ के लिए हाथ उठाएगा तो मेरा रब इसकी दुआओं को कबूल फरमाएगा, मेरा रब इसकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलिए ना या रसूल अल्लाह। अब कौन है? हजरत अब्दुल्ला है, पिटते चले जा रहे हैं, लेकिन माँ ने कहा मेरे देवर बात ये अपने हाथ को रोक लो। बोले क्यों? बोले ये कुछ भी कर रहा है इसे इसके हाल पर छोड़ दीजिए, मुझसे देखा नहीं जा रहा, मैंने इसको 9 महीने अपने शिकम के अंदर रखा है, अब छोड़ दीजिए, अब मत मारिए, अब हाथ मत उठाइए। तो खैर उसने इस बात को मान लिया था, वो यहूदी था। लेकिन उसके बाद में 8 या 10 दिन के बाद में फिर मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत का इश्तियाक पैदा होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती है। जैसे ही नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आई, आने के बाद अपनी वालिदा से कहता माँ तो माँ हुआ करती है, माँ मुझे इजाजत दे दे, आज मुझे मेरे मुस्तफ़ा करीम की याद आ रही है, आज मदीने के ताजदार की याद आ रही है, आज इमामुल अंबिया की याद आ रही है, आज मुझे मिलने की इजाजत दे दीजिए। माँ परेशान हो जाती है। माँ ने परेशानी के आलम में एक ही जुमला बोला था, बेटा अगर तेरा चचा तुझे इजाजत दे देगा तो मेरी तरफ से भी तेरे लिए इजाजत हो जाएगी। जा अपने चचा के पास चला जा। चचा के पास तेजी के साथ में आता था। चचा कोई मुसलमान नहीं था, चचा बल्कि यहूदी था। आने के बाद में कहता है चचा आज मुझे मोहम्मद अरबी की याद आ रही है। कौन से कह रहा है? पिट पिट कर भी कह रहा है कि मुझे मोहम्मद अरबी की याद आ रही है। इस सच्चा दिल मुसलमानों, आज तुमको मुस्तफ़ा करीम की कितनी याद आया करती है, उनकी तुम्हें कितनी याद सताया करती है। कभी तुमने इस बात को बोला है? नहीं बोला है, हमने तो सोचा ही नहीं है। हमें तो इतना महसूस होता है तुम्हें क्रिकेटरों की याद आती है, तुम्हें फिल्में स्टारों की याद आती है, तुम्हें गलत
तुरंत लोगों की याद आती है। क्या तुम्हारे पास वो हदीस नहीं पहुंची है जो मेरे आका ने इरशाद फरमाई थी बुखारी के अंदर, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ में होगा। अब क्या बात है, आप कहोगे मौलाना हम क्रिकेटर से मोहब्बत नहीं करते हैं, हम फिल्मी स्टारों से मोहब्बत नहीं करते हैं, हम नचगइयों से मोहब्बत नहीं करते हैं। इतना पता नादान, जब तू मोहब्बत नहीं करता है तो फिर इस क्रिकेटर को देखा क्यों करता है? इतना पता ये सारे काम तो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर किया क्यों करता है? जब यही तो करता है तेरे दिल के अंदर इनका इश्तियाक पैदा होता है, तभी तो अपने दिल की आग को बुझाने के लिए तो अपनी मोबाइल की स्क्रीन को ऑन किया करता है। यही तो वजह है, तभी तो तू देखा करता है। अगर तेरे दिल के अंदर मदीने वाले मुस्तफा की याद आती तो तेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑन नहीं होती, बल्कि तुम मस्जिद में बैठ करके वुजू करने के बाद कुरान को खोलता हुआ नजर आता, हदीस मुस्तफा को पढ़ता हुआ नजर आता, कुरान को सीने लगाता हुआ नजर आता, कुरान से प्यार करता हुआ नजर आता, हदीस मुस्तफा को सुनता हुआ नजर आता, आलिमों से मोहब्बत करता हुआ नजर आता, उलमा की तासीम करता हुआ नजर आता। पता ये लगा कि तू इनसे मोहब्बत नहीं करता है, अलगर्ज मदीने के ताजदार से मोहब्बत नहीं करता है, तू तो फिल्मी स्टार से मोहब्बत करता है। जब तू फिल्मी स्टार से मोहब्बत करता है तो तेरा हशर आक़े करीम के गुलामों में नहीं होगा, बल्कि फिल्मी स्टारों के साथ होता हुआ। हजरत अब्दुल्ला पिट रहे हैं, फिर कहा चचा इजाजत दे दीजिए। बोले क्यों? बोले मुझे याद आ रही है। बोले किसकी? बोले मदीने के ताजदार की याद आ रही है। कहो या रसूल अल्लाह, किसकी याद आ रही है? मदीने के ताजदार की याद आ रही है। आंखें लाल पीली हो जाती हैं। आंखें चढ़ाने के बाद में चचा ने कहा है, मैंने तुझे इतना मारा है, मैंने तुझे इतना समझाया है, क्या तू उस दीवाने को नहीं छोड़ेगा? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहा चचा मेरे आका को दीवाना कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं उनकी याद में दीवाना हो चुका हूँ। मेरे सीने के अंदर मोहब्बत रसूल आ चुकी है। अब इस मोहब्बत को कोई दूर करने वाला नहीं है। इस बात को बोलना हुआ है तो चचा के मन के अंदर लड्डू फूट रहे हैं। वो तखय्युल में आ गया और आने के बाद में कहा, ये जो कपड़े पहन रहा है, ये जो दौलत इसके पास है, ये दौलत इसको मैं अपने पास जब्त कर लूंगा, मैं इस दौलत को छीन लूंगा तो फिर ये उधर जाने की बात नहीं करेगा। जब इसके पास कपड़े नहीं होंगे तो ये मदीना नहीं जाएगा। कहा तुझको मैंने पाला है, तेरे बाप का इंतकाल हो गया था, इंतकाल से लेने के बाद अब तक मैं तुझे पालता हुआ नजर आ रहा हूँ। लेकिन उसकी नादानी थी। अरे कौन किसको पालता है? हम सब तो मोहम्मद अरबी का सदका खाया करते हैं, आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार किया करते हैं। लेकिन उससे कहा गया कि ये जो कपड़े तेरे तन पर हैं, इन कपड़ों को उतार दे, मदीने चला जा। इतना कहना था, जोश में आ जा था, नौजवान था, अपने कपड़ों को उतार करके मुंह चचा के मुंह पे फेंक कर मार दिया और कहा, अगर आज मुझे अपने कपड़े उतारने के बाद में मोहम्मद अरबी का दीदार हो सकता है तो चचा ऐसे कपड़े की जरूरत मुझको नहीं पड़ेगी, ऐसा कपड़ा मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो मोहम्मद अरबी का गुलाम हो चुका हूँ। अब तो मुझे उन्हीं की याद ताजा करना है, अब तो मुझे उन्हीं से प्यार करना है, उन्हीं की इश्क की शमा अपने सीने के अंदर जलाना है, अब कुछ नहीं करना है। चचा ले ये कपड़े पकड़, मैं जा रहा हूँ। नंगा हो गया, तेजी के साथ अपनी माँ के पास आया और आने के बाद में कहा, ओ मेरी माँ तो माँ होती है, तू मुझे कपड़े दे दे। बोले ले, दो दुपट्टे हैं, एक को नीचे बांध ले, एक को ओढ़ ले और जा, चला जा। अगर तेरे चचा ने देख लिया वो तुझसे छीन लेगा। अब कहाँ निकल गया है? मदीने की तरफ रवा दवा है, शहर मदीने की तरफ जा रहा है, सहरा में चल रहा है। उसके दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ, चचा ने एक बात भी तो बोली थी, फिर दोबारा अगर तू आएगा तो इस छत के अंदर तुझे जगह नहीं मिलेगी, तुझे घर से बिल्कुल बेदखल कर दिया जाएगा। एक कुंवारा बच्चे से जब ये बात बोली जाए, उसके दिल पर कितनी कैसी बीतती होगी, क्या बीत रही होगी उस बंदे के दिल पर। लेकिन उसके बाद में जब जंगल में पहुंचा है, पहुंचने के बाद में फिर क्या कहता है, उसके तखय्युल में आ जाता है। तखय्युल में आने के बाद में कहता है, इतना बता कि आज बात ये है, मैं तो मोहम्मद रबी के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया है, अपने चचा को छोड़ दिया है, अपने कपड़ों को छोड़ दिया है, अपनी जायदाद को छोड़ दिया है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया है, अपने अजीजों
अकारिब को छोड़ दिया है, सबको छोड़ दिया है। अरे नादान, अगर उन्होंने तुझको नहीं पहचाना फिर कहाँ जाएगा? फिर एक सवाल फिर आया, कोई बात नहीं है, उसके मन की बात कोई और नहीं बोलता है। इमामो इसको मोहब्बत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। मैं ज्यादा अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ आज तुमसे, क्योंकि तुम बिल्कुल खामोश बैठे। कोई बोलता नहीं है बल्कि बुलवाया जाता है, कोई पढ़ता नहीं है पढ़वाया जाता है। लेकिन सब उठ उठ करके जा रहे हैं, सब घूर घूर करके देख रहे हैं। हो सकता है पसंद ना करें, लेकिन बात ये है मुझे तो मुस्तफ़ा करीम के चर्चे करना ही है। सहरा के अंदर है, फिर उसने यही बात बोली थी, आने तो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी या रसूलल्लाह, अब तो लंगरों को भी उठा दिया है, अब कोई मतलब नहीं है। रात ने जैसे ही, रात का पहर आता है, अन सब के दरवाजे बंद हो जाते हैं,